प्रेम सिंह जो लोगों से बहुत ही प्रेम के साथ मिलते हैं। प्रेम सिंह जो लोगों को प्रेम सिखाते हैं। प्रेम सिंह जो लोगों को प्रेम के साथ रहने की परिभाषा भी सिखाते हैं। और यही प्रेम सिंह जब रेलवे कर्मचारियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो वो भी कभी गुस्से से तो कभी प्रेम से लड़ते हैं। इनका मानना है कि जो लड़ाई प्रेम से जीती जा सकती है वो कभी गुस्से से नहीं जीती जा सकती। हाल ही में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के हुए चुनाव में श्री प्रेम सिंह जी ने बड़े ही मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पर पद पर जीत हासिल की और ये जता दिया कि प्रेम सबसे ऊपर रहता है। ये देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम है, उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम है कि उनको लगातार बुके दे रहा है और सब में खुशी है क्योंकि प्रेम सिंह जिस तरह से लोगों से प्रेम के साथ मिलते हैं तो लोगों को लगता है कि जैसे उनका कोई अपना उनसे मिल रहा हो। इसी प्रेम का ही ये उदाहरण है कि लोग उनके साथ अब लगातार फोटो खिंचवाने को आतुर हैं। ये प्रेम की भाषा ही है जो प्रेम जी को यहाँ तक ले गई है कि अब लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनको माला पहनाना चाहते हैं, उनको बुके देना चाहते हैं। देखिए कैसे लोग लगातार चुनाव जीतने के बाद प्रेम सिंह का स्वागत कर रहे हैं। कोई माला पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फोटो खिंचा रहा है। प्रेम सिंह से मिलकर लोग बड़े खुश हैं। जीत के बाद प्रेम सिंह ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने अपनी जीत का श्रेय किसको दिया और जीत के बाद वो क्या क्या करेंगे इसको लेकर के उन्होंने विस्तार से चर्चा की। ये देखिए किस तरह से लोग प्रेम जी से के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और बुके दे रहे हैं। ये हैं प्रेम जी की जो उदारता है, जो उनका प्रेम है, सद्भाव है, लोगों से मिलने का जो तरीका है वो ही लोगों को उनको अपनी ओर खींचता है। कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी भाषा है जो लोगों को बिना कुछ बोले अपनी ओर आकर्षित करती है और प्रेम जी के यही गुण उनको यहाँ तक लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं मीडिया से बात करते हुए जीत के बाद प्रेम जी ने क्या कहा। सुनते हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कुछ कहा जाए वो कम है और मैंने एक शेर से इन्हें नवाज रहा हूँ। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी की समझ नहीं आती। काम जितना मर्जी काम करा लो और फिर उसी काम के तहत पूरी भारत की रेल ने जो सम्मान दिया है, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का जो सम्मान दिया है और जो ताज पहनाया गया है, वो बड़ी एक खुशी का पल था। हमारे साथ में है प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, आपका मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, आपको एक जो सम्मान मिला, बहुत अच्छा सम्मान मिला और रेल कर्मचारियों ने आपको भरपूर तरीके से वोट दिया और जो आगे प्रतिद्वंदी थे उनको हार का सामना देखना पड़ा। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, पहले तो मैं जो कल का हमारा जो चुनाव हुआ, केंद्रीय कार्यकारिणी का त्रैवार्षिक चुनाव है जो 2024 से 2027 तक के लिए जो चुनाव हुआ है, उसमें सभी मतदाताओं का मैं हार्दिक धन्यवाद, सभी जो अन्य सदस्यगण उपस्थित थे उन सब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे चुनाव के एक उसकी विटनेस बने हो। मैं चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव होते रहते हैं, जीत हार अलग चीज़ है, लेकिन जो समाज की जो जिम्मेदारियां हैं, ये चुनाव जीतने का मतलब है कि अतिरिक्त जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना प्रत्येक पदाधिकारी, सदस्य और कर्मचारी की जिम्मेदारी है। मैं पहले भी काम कर रहा था और मैं आगे भी काम कर रहा हूं। मैं पुनः सभी लोग जो बाहर से आए वो निश्चित तौर पर कुछ पहुंच गए हैं, अभी कुछ दिल्ली में हैं, वो कल सुबह तक अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। मैं उनके स्वस्थ रहने की और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। तो जिस तरीके से आपको सम्मान मिला और सर आगे की क्या आपकी रणनीति है?
देखिए सम्मान जनता ने सम्मान दिया है और मुझे पुनः मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है, तो मेरा तो यह है कि मैं एसोसिएशन को अधिक से अधिक मजबूती प्रदान करूं, एसोसिएशन के पास अधिक से अधिक धनराशि जो हमारा जो फंड है वो इकट्ठा हो और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की लंबित समस्याएं हैं, वो लंबित समस्याओं को मैं समस्याओं को वो करने के लिए जितना मैं सहयोग कर सकूँगा मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। सर, जो आपके प्रतिद्वंदी थे, आप जिन वो सब अपने भाई हैं, आपके सब भाई बंधु हैं, उनको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये चुनावी प्रक्रिया है, ये डॉक्टर बाबा साहब द्वारा प्रदत्त ये संवैधानिक प्रावधान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को खड़े होने का अधिकार है और वो स्वतंत्र खड़ा हो सकता है। तो मेरे एक प्रतिद्वंदी थे, एक बम्बई से थे ओपी बैरवा जी और एक थे कपूरथला से श्री सोहन बैठा जी। तो मैं यही कहूँगा उनसे कि उन्होंने अपना नामांकन किया, उनको वोट हुए, जिन लोगों ने उनमें विश्वास व्यक्त किया और मेरे मामले में तो मैं यही कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय महामंत्री जी महोदय में जिन लोगों ने आस्था व्यक्त की, जिनका पूर्ण विश्वास है, उन लोगों ने मुझे वोट किया और मैं जिताया। और मैं उन दोनों से यही कहूँगा, जो मेरे जो सामने प्रतिद्वंदी थे, मैं यही कहूँगा कि वो एसोसिएशन में ऑलरेडी महत्वपूर्ण पदों पे हैं और सीसी में नहीं जीत सके, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि एसोसिएशन में मजबूती के साथ काम करें और मुझे विशेषकर मुझे सहयोग करें ताकि मैं एसोसिएशन में बेस्ट दे सकूं और लोगों की समस्याओं को मैं अधिक से अधिक सुलझाने में सक्षम हो सकूं। उनको आप अपना भाई बंधु ही मानते हो? बिल्कुल हमारी एसोसिएशन के वो सिपाही हैं, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ओपी बैरवा जी वो जोनल सेक्रेटरी हैं पश्चिम रेलवे के और सोहन बैठा है वो कपूरथला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो हमारी एसोसिएशन के अंग हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग एसोसिएशन में और ज़्यादा बढ़ चढ़ काम करेंगे। मैं एक इसके साथ में एक अपील करना चाहूँगा कि अभी हमारा 25 और 26 नवंबर को नागपुर में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो उसके लिए मेरा सभी से अनुरोध है, चूँकि अब समय भी कम रह गया है और चूँकि इसमें ये चुनावी प्रक्रिया भी नितांत आवश्यक थी, तो इस समय हमारी चुनावी प्रक्रिया में लग गया। चूँकि चुनाव का जो था वो कल ख़त्म हो गया और आज हमने लिस्ट सबमिट कर दिया रेलवे बोर्ड में और शीघ्र ही लिस्ट सर्कुलेट हो जाएगी। लेकिन अब हम सबको मिलजुल के जो नागपुर में जो अधिवेशन है उसके लिए मेरा सभी से अनुरोध है, अग्रिम रूप से अनुरोध है कि अपने अपने परिवारों के साथ, चूँकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने यहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसमें लगभग 10 लाख अनुयायी थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो मैं चाहूँगा सभी से कि अपने बच्चों के साथ और अपने घर परिवार के साथ इसी में भाग लेने का कष्ट करें। एक बार मैं पुनः मतदाता, सभी सदस्य, मीडिया प्रभारी और अन्य जो कल हमारे चुनाव में शरीक हुए उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भगवान बुद्ध को, जिनकी असीम कृपा से हमारा एक कार्य